अभी जो है हम लोग पौधों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोगों के जो पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करते हैं, चाहे वो खाने के लिए भोजन हो, कपड़े हों या कोई भी जो है ऐसी वस्तुएं जिसका हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता हो। यहाँ तक कि औषधि, फर्नीचर्स वगैरह जितने सारे होते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को पौधों के ही उत्पाद से प्राप्त होता है। तो जितने भी सारे हम लोगों के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पौधों से ही मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पौधों से आज यानी वर्तमान समय में जो है कहीं ना कहीं पौधों से ले रहे हैं। यह पुराने समय से ही जो है मनुष्य जाति जो है पौधों का सदुपयोग करता आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग पुरान काल में देखें तो हमारे पुराणों में जो है दर्शाया गया है कि अलग अलग तरह से पौधों का क्या महत्व है। ग्रंथ हैं हम लोगों के, जो है पुराण है, धर्म ग्रंथ हैं, वहाँ पर भी जो है पौधों के महत्व को समझाया गया है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई थी और विभीषण द्वारा कहे जाने पर जो है राजवैद्य को बुलाया जाता है, सुसेन को बुलाया जाता है और उन्होंने जो है बताया कि एक ऐसा पौधा है जो यहाँ से जो है बहुत दूर हिमालय पर्वत पर जो है वहाँ पर मौजूद है और इन पौधों से जो है इस लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पौधों का महत्व दिखाया गया है। अगर आप प्रकृति में पौधों का संरक्षण करते हैं तो फिर उन पौधों का हम लोग आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं जो है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो औषधि के रूप में हो या फिर भोजन या किसी मानव की ज़रूरतों के रूप में हो। तो होता क्या है कि जो सुसेन वैद्य जी थे उन्होंने बता तो दिया हनुमान जी को कि क्या उसकी पहचान होगी। तो उन्होंने कहा कि जो है उनके जो पौधे होंगे वो चमचमाते नजर आएंगे। फिर जैसे ही हनुमान जाते पर्वत पर तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अजीबोगरीब रोशनी के साथ चमक रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है हनुमान फिर अपनी बुद्धिमता जो है वहाँ पर दर्शाते हैं कि सीधा जो है वो पहाड़ी उठा के लेके आ जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है क्या होता है, स्वयं सुसेन जो है क्या करते हैं, उस पौधे का चुनाव करते हैं और फिर जो है लक्ष्मण जी का उपचार होता है और वे पुनः जो है मूर्छा से बाहर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पुराणों में भी जो है पौधों के बचाव का, संरक्षण का जो है यहाँ पर जो है बताया जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति में जो है हम लोग पौधे को संरक्षित करें, पौधे को क्या करेंगे, बचाएंगे। तब ज़रूरत की चीज़ें जो होंगी आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में हम लोग उसका क्या करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उसका सदुपयोग कर पाएंगे। क्योंकि पौधे एक ऐसे सोर्सेस होते हैं जो ना सिर्फ भोजन के लिए ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, मनुष्य की जितनी सारी इच्छाएं होती हैं, जितने सारे सुख सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराती हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को जीवन जीने के लिए जो है ऑक्सीजन देती हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराती हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों के पौधे का महत्व है, चाहे वो दवाई के रूप में हो, फर्नीचर्स के रूप में हो या किसी प्रकार का धार्मिक। क्योंकि हम लोग जो है पौधों के अलग अलग हिस्सों को अपनी धार्मिक संस्कृतियों से जोड़ करके, सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़ करके कहीं ना कहीं उसका हम लोग बचाव कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जैसे अगर दुभी की बात करी जाए, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में दुभड़ी कहते हैं, तो इनका तो काफ़ी महत्व नहीं है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ भी महत्व नहीं है। लेकिन जब हम लोगों के समाज से क्या होती हैं, बहुएं विदा होती हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उस दुभरी से उसका जो है सम्मान किया जाता है, उनका आदर करा जाता है। तो इस तरह से पौधों का महत्व बताया गया है कि अगर हम लोग पौधों को प्रकृति में संरक्षित रखें तो कहीं ना कहीं जो है पौधे हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये तो रही पुराणों की बात। पुराणों से भी जो है हम लोग सीख सकते हैं कि पौधे को संरक्षित हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि प्रकृति से हम लोग जितना ले रहे हैं
है ना, प्रकृति से जितना हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उतना हम लोग प्रकृति को वापस नहीं दे पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकृति को वापस नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो ग्राही होता है यानी ग्राही मतलब लेने वाला, और जो दाता है ना, दाता है यानी देने वाला, है ना, तो ये संबंध नहीं बन पाता है। अगर प्रकृति जो है वो दाता है तो हम लोग क्या हो गए, ग्राही हो गए, यानी मनुष्य प्रजाति क्या हो गए, ग्राही हो गए। तो पुराने समय से ये जो चली आ रही हैं कि पौधों या प्रकृति से हम लोग लेंगे और प्रकृति जो है अपने आप को पूरा करेगी, रिफिल करेगी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, जो हम लोगों की बढ़ती जनसंख्या है, कहीं ना कहीं जो है इसका सीधा प्रभाव इन दाता पर पड़ता है, देने वाले पर पड़ता है। क्योंकि देने वाले ही अगर कम हो तो फिर ग्राही की क्या दशा होगी, आप समझ ही सकते हैं। तो इनके बीच का जो संबंध है ग्राही और दाता का, ये फिलहाल कुछ वर्तमान समय में अच्छा नहीं हो सका है। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का बचाव करें, पौधों के बारे में सोचें, प्रकृति की रक्षा करें, तब जाकर के हम लोग जो है इस प्रकृति में सही तरह से रह पाएंगे। बाकी हम लोग जो है जितने भी सारे हम लोगों के पर्व त्योहार होते हैं, कहीं ना कहीं वो पौधों के बचाने का, जीवों को बचाने का संदेश देती हैं। अलग अलग हम लोगों के जो देवी देवता होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो सवारी होते हैं, है ना, अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो हम लोगों के गणेश भगवान हैं, श्री गणेश भगवान हैं, उनके जो है सवारी हैं मूषक महाराज। तो इनका जो कॉम्बिनेशंस है, हम लोगों के जो है दुर्गा माँ हैं, शेर पर सवार वाली दुर्गा माता, तो वहाँ पर जो है दर्शाया गया है। अलग अलग जो है पर्वों में, जैसे विषहरी पूजा होते हैं, उसमें सर्पों की पूजा करी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग उन देवी देवताओं के चलते उस दिन कम से कम हम लोग जीवों को बचा पाते हैं या रक्षा करते हैं या उनकी हम लोग सेवा सत्कार करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो धार्मिक ग्रंथ है, हम लोग के जो पुराण हैं, कहीं ना कहीं वो हम लोगों को प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं को संरक्षित करने का क्या देता है, संदेश देता है। तो अगर हम लोग प्रकृति में पौधे और जंतुओं को अगर हम लोग बचाएं, तो फिर हम लोगों का जो है पर्यावरण, प्रकृति और हम लोग खुद, है ना, हम लोग खुद क्या कर सकते हैं, हम लोग इस स्वच्छ पर्यावरण में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।